ऐसा मैं कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूँ, मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है कि चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा किसी के पास है नहीं। और अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हम कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे काम कर सकते हैं, जिससे हम छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं। वो छोटे बदलाव बाद में जाके बड़े बदलाव में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस तरह से हमारी लाइफ पहले से बेहतर हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरा है, जो मैंने लिख भी रखा है, वो है कि आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और आप अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी खुद लें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग ब्लेम करते हैं कि यार मेरी फैमिली की कंडीशन ऐसी है, मेरी किस्मत ख़राब है, सोसाइटी ने ऐसा कर लिया, मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा है और इस वजह से मैं इस हालात में हूँ। और उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। आप जिस सिचुएशन में हैं आप उसी में रहोगे। आप लाइफ लॉन्ग वैसे ही लाइफ जियोगे जैसे आप लाइफ जी रहे हो। जब तक आप दूसरों पे ब्लेम डालोगे, तो आप जिस हालात में हो आप उसको एक्सेप्ट करो, आप उसको चैलेंज के तौर पे लो, आप खुद को जिम्मेदार मानो और आप उस पर काम करो। यकीन मानो, आप 1, 2, 3 या 4 महीने के अंदर आप उस हालात से निकल जाओगे। लाइफ में क्या बड़ी प्रॉब्लम होती है? हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है आदमी के पास, या हेल्थ प्रॉब्लम होती है, या कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। बट जो हमारे कंट्रोल में है वो फाइनेंशियल, हमारी हेल्थ और 1-2 चीज़ें और हैं। तो वो सब हम कंट्रोल में कर सकते हैं अगर हम उसकी जिम्मेदारी खुद लें। तो सबसे पहला पॉइंट था कि आप अपनी सिचुएशन की जिम्मेदारी लेना सीखें और आज जिम्मेदार बने कि हाँ, आज मैं जिस हालात में हूँ उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तो पहला पॉइंट आपका हो गया। मैं इसको टिक कर लेता हूँ, मैं रिपीट ना करूँ, आपका टाइम ना ख़राब करूँ। और दूसरा पॉइंट है कि यार पहला तो 2023 या 22, 19, 20 को सोच के डिप्रेस नहीं होना कि यार समय बीत गया है, क्योंकि यार ऐसा नहीं है। 2019 से जब आप 20 में गए थे, आपने उसके हिसाब से जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता था, आपने जो सबसे बेस्ट सोचा आपने किया। वैसे आपने 23 में सबसे बेस्ट किया, बट हम यार इंसान की गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। और ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें जो हम 2024 में रिजोल्यूशन मिलेंगे वो हम कर लेंगे, नहीं करेंगे। बट हाँ, ये है कि हम उस पर काम सीरियसली करें। हाँ, कुछ छूट जाती हैं तो यार वो हमारे हाथ में नहीं है, बट हमें ये करना चाहिए कि उन सब पे काम करें और उनको सीरियसली लें। तो कि डिप्रेस नहीं होना है, कूल दिमाग से, शांत दिमाग से हमें अपनी लाइफ को सीरियसली लेना है, उस पर काम करना है। तो दूसरा है कि आपको डिप्रेस नहीं होना है। पहला जिम्मेदारी खुद लेना है, दूसरा है कि हमें दुखी नहीं होना है, आप खुश रहना लाइफ में। ठीक है, सबके साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। शाहरुख खान का कोट है, वो कहते हैं कि जो कुछ नहीं करते यार वो लाइफ में कमाल करते हैं। तो आप भी इस पर यकीन मानो, बट आप खुद को चीट मत करो, आप काम करते रहो। तीसरा पॉइंट है यार कि अभी आपकी लाइफ में अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो वो दिक्कत क्यों आ रही है, आपको सोचना पड़ेगा। कि अगर आप मोटे हो रहे हो, आपको हेल्थ इशू आ रहा है, तो आप सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है, कि आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो। अच्छी तो यार मुझे भी बाहर की लगती है, पर कंट्रोल करना पड़ता है। कि आप जिम नहीं जा रहे हो, आप दिन भर बेड पे बैठे रहते हो, तो जब तक आप बहुत ज़्यादा सोचोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। तो तीसरा है कि आप सोचें कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो क्यों आ रही है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, इसका मतलब है कि आपने उतना ट्राई नहीं किया, आपने अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं देखे, आपने जॉब में अच्छा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। और जो चौथा पॉइंट है कि जो मुझthe लगता है कि अभी टाइम आ गया है कि आप 2024 को प्लान आउट करो कि 2024 से आपकी उम्मीदें क्या हैं। आप हेल्थ वाइज कैसे दिखना चाहते हो, आप अपनी जॉब में कैसा दिखना चाहते हो, अगर आप अपने दोस्तों, पेरेंट्स और फैमिली के साथ आपके रिश्ते कैसे होने चाहिए। तो आप जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको लिखो। आपका बड़ा टारगेट क्या है, आप घर लेना चाहते हो, आप कार लेना चाहते हो, या आपका कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने सोच रखा है, और आप उसको पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे अगर आपको एक घर लेना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास अभी कितनी है, डिपॉजिट कितना है, या आपको लोन लेना पड़ेगा, आप कहाँ से हेल्प ले सकते हैं, या आपको डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें। तो अगर जब आप इसको छोटे छोटे, बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट में बांटोगे ना, तो आपको चीज़ें आसान दिखने लगेगी और कहीं ना कहीं कुछ समय बाद चल के आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो ये 3-4 पॉइंट हो गए। अब हम आते हैं कि जो अगला पॉइंट है कि आपका कोई गोल है, गोल काफ़ी बड़ा है, एक दिन में अचीव नहीं हो सकता, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको छोटे पार्ट में बांटो और आप उस पर डेली काम करो, वीकली काम करो, मंथली काम करो, और कुछ महीने बाद उसका असेसमेंट लो।
अब इसको समझाऊँ कैसे? चलिए मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मुझे पब्लिक स्पीकिंग बहुत पसंद है और मैंने सोचा था कि मैं इस पर कुछ काम करूँगा, पर जॉब का चक्कर, ये चक्कर, वो चक्कर, मैं उस पर काम नहीं कर पाया। तो अब मैंने क्या किया है कि अब मैं जब भी कुछ कहीं से कुछ ऐसा लगता है कि हाँ इस पर मैं कुछ वीडियो बना सकता हूँ, तो मैं उस टॉपिक को पढ़ता हूँ और अपने फ़ोन में या टैबलेट या पेन कॉपी से लिख लेता हूँ और चीज़ें उसमें ऐड ऑन करता जाता हूँ। और फिर मुझे एडिटिंग नहीं आती थी तो मैंने कुछ एडिटिंग पे सीखा और फिर मैंने वीडियो एडिटिंग पे सीखा, फिर मैंने वॉइस ओवर पे सीखा। तो ऐसे मैं 2-3 महीने से सीखता सीखता मुझे वीडियो ठीक ठाक मैं बना लेता हूँ, ठीक ठाक बोल लेता हूँ और थोड़ा बहुत एडिट कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि यार पहले से तो मैं बेहतर हो गया हूँ। और पहले मुझे प्रॉब्लम यही थी यार, मैं क्या बोलूँ, क्या मुझे लिखना है, कंटेंट नहीं है, एडिट करना नहीं आता, आवाज़ अच्छी नहीं है। बट यार विद टाइम सब हो जाता है। तो आप एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। आप आधा घंटा तो पहले, उसके बाद टाइम लगे तो आप 1 घंटा दो, वीकेंड पे आप 2-3 घंटे दो, तो आप ये तो पाओगे कि आप जिस सिचुएशन में हो आप उससे बेहतर होते हुए जा रहे हो। तो ये आपका आई थिंक चौथा पॉइंट है कि आप रोज़ डेली अपने टारगेट के लिए थोड़ा थोड़ा काम करो, वीकली, मंथली, और आप उसको कुछ महीने बाद असेसमेंट लो। आप असेसमेंट कैसे ले सकते हो? अगर मैंने वीडियो बनाया है तो सबसे बड़ी फीडबैक आप लोग दे सकते हो। आप लाइक कर सकते हो, आप डिसलाइक कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो। अगर मैं गाना सीख रहा हूँ तो मैं अपने दोस्तों के गा कर सुनाऊंगा। अगर मैं डांस सीख रहा हूँ तो मैं डांस करूँगा, लोग बोलेंगे कि हाँ बहुत ख़राब किया है, बहुत अच्छा किया। या मैं कुछ और भी हॉबी सीख रहा हूँ या मैं कुछ स्किल सीख रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं लोगों को दिखेगी, लोग उस पर फीडबैक देंगे और आप उसको सीरियसली लो, आप उस पर काम करो। ठीक है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट हो गया कि आपका असेसमेंट भी हो गया, आपने डेली बेसिस पे काम भी कर लिया है और आपने उसका असेसमेंट भी ले लिया है। तो आपका जो अगला पॉइंट है कि एक नॉर्मल लाइफ होती है कि लोग जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और फिर वो एक दिन टाटा बाय बाय करके चले जा रहे हैं। बट यार लाइफ हमारी क्या सिर्फ यहीं तक सीमित है या हमारा जन्म किसी और बड़े काम के लिए हुआ है? तो वो तब पता चल पाएगा जब आप खुद को टाइम दोगे, आप अकेले बैठोगे, कुछ सोचोगे, कुछ पढ़ोगे, थोड़ा क्रिएटिव तरीके से सोचोगे। क्या पता कि आप जिस जॉब में हो आपका मन नहीं लग रहा है तो आप उसके लिए बने ना हो, आप कुछ बेहतर करने के लिए बने हो। तो ये तभी हो पाएगा जब आप खुद को समय दोगे। नहीं तो आप 9-5 जॉब में बैठे रहोगे, आप आके काम करके खा पी के सो जाओगे, तो ऐसे नहीं चलने वाला। जब भी टाइम लगे आप अकेले में बैठिए, सोचिए कि आप क्या कर सकते हो। क्योंकि जब कभी भी आपकी क्रिएटिव थिंकिंग एक्टिव होती है, आप कुछ अच्छा सोचते हो, तभी होता है जब आप शांत होते हो, अकेले होते हो। आप देखो जितने भी लोग बहुत अच्छे थिंकर हैं या फिलोसफर हैं, वो मोस्टली टाइम अकेले बिताते हैं। तो आप थोड़ा उसके लिए टाइम दो, क्या पता आपको कुछ स्ट्राइक कर जाए जिससे आप बहुत आगे निकल जाओ। ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आपका है कि आप टाइम निकालिए अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देने के लिए। समय लगे आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, आप किसी स्पोर्ट्स में हो तो आप फुटबॉल खेलते हो, बैडमिंटन या क्रिकेट कुछ भी खेलते हो, तो आप उसको कंटिन्यू करो। क्योंकि यार देखो विद टाइम आपकी एज बढ़ेगी तो आपकी हेल्थ पहले जैसी नहीं रह जाएगी और फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। हम लोग जैसे सिटी में हैं, यहाँ के फूड पता है कैसे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा है, पॉल्यूशन कितना है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। तो कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन को अपनी लाइफ में लाओ, आप एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में लाओ, आप स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ में लाओ। जब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी ना, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको रिफ्रेश भी करती हैं। आप सुबह से शाम तक आप काम करिए और शाम को आप जाके थोड़ा सा आप बैडमिंटन या क्रिकेट या आप रनिंग कर लीजिए, आप देखो आप बहुत रिफ्रेश से लगोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा क्या हो सकता है कि एक इंसान के तौर पे हमारा ये काम होना चाहिए कि हमें लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और जो हमारी लाइफ में मिसिंग है उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? हम कुछ कैसे सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं अपने अनुभवों से, हम पढ़ के। पर हम लाइफ लॉन्ग सिर्फ अनुभव लेते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ अच्छे बुक्स पढ़ें जो लोग लाइफ बिता के जा चुके हैं या जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम किया है या उन्होंने कुछ बहुत सीखा है, उनकी एक्सपीरियंसेस को, उनके अनुभवों को जो उन्होंने बुक्स में लिखा है उससे हम सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में आजमा सकते हैं। या लाखों लोग हैं जो लाइफ में बहुत अच्छा करके गए हैं और शायद हम उनको जानते भी नहीं। तो आप ऐसा नहीं कि आप सारी बुक्स पढ़ो, आपको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है, आप जहाँ पे जिस लाइन में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो आप उनकी बुक्स पढ़ो। आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी और अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो तो आप थोड़ा इंप्रेशन भी दिखा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपनी लाइफ में बुक भी लाओ, आप बुक पढ़ने की हैबिट डालो
और लास्ट है कम्युनिकेशन स्किल। मुझे लगता है कि जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे लगता है कि अब जितना तक मुझे मतलब जितने लोगों के साथ मैं रहता हूँ या जितना मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि आज के टाइम पे आपके लिए स्किल्स 40% काम करती है और 60% काम करता है आपका कम्युनिकेशन, जो कि एक स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल। तो आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करो। जितने भी अच्छे लीडर हैं, बिजनेसमैन हैं, या कह सकते हैं कि किसी भी फील्ड के कोई जो टॉप पे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। आप मोदी जी को देख लो, आप सचिन तेंदुलकर को देख लो, आप विराट कोहली को देख लो, आप देख लो, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा, कुमार विश्वास को देख लो, हजारों हैं यार। आप किसी का भी एग्जाम्पल देख लो, बहुत बेहतरीन है। मतलब वो बात करेंगे तो आप खो जाओगे, मेरे साथ सुनते ही रहोगे उनको। तो कम्युनिकेशन पे आप काम करो। वो कैसे हो सकता है? आप कोई अच्छी वेब सीरीज देख सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, आर्टिकल्स आते हैं उनको आप सब्सक्राइब करिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, अगर आपको बेहतर होना है ना, तो 1000 चीज़ें हैं करने के लिए। यहाँ तक कि आपके जो 24 घंटे वो भी आपके लिए कम हो जाएंगे। और बाकी अगर आपको नॉर्मल 2023, 22, 21, 19, 20, 18 तक जैसे आपकी लाइफ चली वैसे जीना है, तो फिर आप वीडियो को देखो या मत देखो, सो जाओ। देखो, मेरा अहम दोस्त ये है कि ये सब चीज़ें मैंने अपने लिए सीखी और मुझे तो करना ही है। एटलीस्ट बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत ट्राई करूँगा मैं। तो मुझे लगा कि यार मुझे पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको वीडियो के फॉर्म में बोलूँ तो एक मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप लोगों तक भी पहुँच जाएगा। और बहुत चीज़ें यार मैंने सीखी हैं आप लोगों से मतलब कि यूट्यूब से सीखी हैं, मैंने बुक से सीखी हैं। तो मुझे लगता है कि हम सोसाइटी से अगर कुछ भी लेते हैं तो हमारा एक कह सकते हैं कि जिम्मेदारी बनता है कि उसको सोसाइटी को लौटाए। और मुझे लगता है कि मैं अभी अपने लेवल पे सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैं सीखूँ नया आप लोगों तक जाए और आप लोग और लोगों तक पहुँचाएँ ना। तो ऐसे ही सोसाइटी आगे बढ़ सकती है। और बाकी आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, हेल्थ पे ध्यान रखिए। जितने मैंने पॉइंट्स बोले उस पर आप काम करिए और बाकी आप देखोगे कि आपका 2024 बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ऑलरेडी आपका पुराना साल अच्छा गया होगा, बट हमें कम से बर्दाश्त नहीं करना है, हमें बेहतर से बेहतर होना है और हमें सबसे बेहतर होना है। तो आप इन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप काम करिए। बाकी तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोग से मिलता रहूँगा। देखिए, और बाकी आपके ऊपर है फीडबैक देने का कि अगर वीडियो ख़राब लगी हो तो आप बता सकते हैं कि भाई तुमने यहाँ पे गलत बोला है, तुमको ये पता नहीं है, जानकारी नहीं है। या आप बोल सकते हो कि यार अमित ये कुछ और ऐड कर सकते हो, या आप तारीफ़ कर सकते हो कि हाँ ये पॉइंट यार मेरी लाइफ में मिसिंग था। या आप बोल सकते हो कि मुझे अगला टॉपिक ये बनाना है, या मतलब इस पर मुझे आपकी राय चाहिए। मीन्स आप सजेशन दे सकते हो, आप फीडबैक दे सकते हो, आप मुझे कुछ सिखा सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस लाइफ में खुश रहो, काम करते रहो, मज़े करो, साथ में काम करो, हेल्थ पे ध्यान दो, फैमिली पे ध्यान दो, देश के लिए कुछ करो। और बाकी मिलेंगे जल्दी, तब तक ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, सब खैर।